हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एलिमेंट का। ये कहता है एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं। कंपाउंड क्या कहता है? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वाटर को देखते हैं, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर बना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट सेज एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स, यानी कि एक एलिमेंट को जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप हमेशा सिंबल्स को यूज़ करोगे। जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो आप O से रिप्रेजेंट करोगे, ये इसका सिंबल है। हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम के लिए Na। तो ये सिंबल्स की मदद से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड के केस में आपको उसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको केमिकल फॉर्मूला की मदद से उसे रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि वाटर है, तो वाटर क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है तो उसको हम एक केमिकल फॉर्मूला जो कि है H2O, उसकी मदद से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो उसे हम कुछ इस तरीके से NaCl, जो कि केमिकल फॉर्मूला है, इस तरीके से हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए ये कहता है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं जो कहता है कि an element cannot be broken down into simpler substance by physical or chemical means। एक एलिमेंट को आप आगे और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसे और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ना फिजिकल मींस के ज़रिए ना ही केमिकल मींस के ज़रिए। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड को आप आगे ब्रेक कर सकते हो क्योंकि वो बना ही है अलग अलग प्रकार के एटम को लेकर, तो उसे वापस से आप उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब जिन एलिमेंट को लेकर आपने उसे कंपाउंड यानी बनाया था, जोड़ा था, आप उसे वापस ब्रेक कर सकते हो केमिकल मींस के ज़रिए और उसे वापस पहले के एलिमेंट्स में ला सकते हो, यानी कि कंपाउंड को ब्रेक किया जा सकता है। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बाय अ केमिकल मींस। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट एलिमेंट का, जो कहता है कि देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट नोन, यानी कि अभी तक हमें 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में ही जानकारी है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर नए नए कंपाउंड्स बना सकते हो। सो इट सेज देयर इज नो सच लिमिट ऑन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। ये कहता है कि एलिमेंट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, यानी कि एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, सबसे छोटा पार्टिकल है, वो एटम है। ठीक है, लेकिन एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे डिफरेंसेस के बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।